हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आप सभी लोगों ने जो जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं सुना ही होगा द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब कि चीन ने भारत के चारों तरफ अपने बेसेस का एक जाल बिछाया हुआ है, अपने मिलिट्री बेसेस कह लीजिए उनको मेनली, और ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय रहा है। लेकिन आज मैं जिस पे बात करूंगा एक वो और भी गंभीर बात है, और उस पे पूरे भारत को, पूरे भारत सरकार को ध्यान देने की, गौर करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसको मैंने नाम दिया है रिंग ऑफ डेट। जी हाँ, जो ऋण होता है, चीन ने पूरे भारत के चारों तरफ एक रिंग बना रखी है, और वो एक भारत के लिए एक उभरता हुआ खतरा बन चुका है काफ़ी समय से। कहूँगा कि अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत समय पहले आई थी, बंटी और बबली, और बंटी और बबली पिक्चर से एक मिठाई की दुकान का नाम ठग्गू के लड्डू। अब ठग्गू के लड्डू के जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ था वो भी बहुत ही फेमस हो गया। उस पे लिखा हुआ था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो जी हाँ, तो ये जब डायलॉग मैंने पढ़ा तो ये कुछ मुझे चीन के बारे में भी याद दिलाता है। चीन जो है उसकी फितरत भी कुछ ऐसी ही है, और ऐसा कोई देश नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। इस समय चीन ने 150 देशों में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन दे रखा है। जी हाँ, एक समय ऐसा था, जो कि 2010 की बात कर लूं मैं, तो केवल 5% जो देश थे जिनको चीन लोन देता था, उसमें से केवल 5% जो लोग थे, वो जो देश थे, वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड थे। आज ये संख्या जो है ये 60%, 60% हो गई है। जी हाँ, जितने भी देशों को चीन ने लोन दिया है उनमें से 60% जो है वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड हो गए हैं। बहरहाल, हम बढ़ते हैं अपने इस रिंग ऑफ डेट की तरफ, जो चीन ने भारत के चारों तरफ तैयार कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट जो है इन देशों की। उसमें है पाकिस्तान, जिसको चीन ने जिसके ऊपर लोन है 77.3 बिलियन का। फिर श्रीलंका का 7.4 बिलियन चल रहा है, म्यांमार 4 बिलियन, बांग्लादेश 4.8 बिलियन, मालदीव्स 3 बिलियन, नेपाल 2 बिलियन। चीन ने जो इनको लोन दिया है इसमें चालाकी क्या है? सबसे पहली चालाकी तो क्या है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे जो देश इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 0 से 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। जबकि चीन जो है वो 5 से 8% के शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के उस पर लोन देता है, और उसमें बहुत सारे हिडन क्लॉजेस होते हैं, जिसको आप कह लेंगे फाइन प्रिंट। और मजे की चीज यह है कि ये एक फ्लोटिंग टाइप का लोन होता है। जी हाँ, इसको चीन क्या कर देता है, ये कनेक्ट कर देता है यूरोप के रेट से। और आपने देखा पिछले 3 सालों में लोन के रेट्स ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से जो चीन ने इन देशों को लोन दिया है उनके रेट्स भी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और ये देश और ज्यादा खराब हालत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रिंग ऑफ डेट में सबसे पहले आता है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान का 2006 में जो लोन था वो था 37.2 बिलियन, जो 2021 में पहुंच गया था 130.6 बिलियन, और आज है ये 125.7 बिलियन। 30 बिलियन है ये लोन है सीपेक के लिए, और सीपेक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़े समय बाद ही। अब पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है?
वो है 93%। तो अलार्म बेल्स बजने लग जाती हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 40% से ऊपर चला जाता है। लेकिन अब बहुत सारे देश हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी ऊपर गया हुआ है। इनफैक्ट यूएसए का 257% है, जापान का 263% है उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 282% है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो मैटर तो करता है, लेकिन कितनी तेजी से बढ़ा ये बहुत मैटर करता है। जैसे चीन का अपना डेट टू जीडीपी रेशियो है पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जिसमें कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पाकिस्तान की हालत अब यह है कि अगले 12 महीनों में उनको 22 बिलियन पे करना है और अगले 3 सालों में 77.5 बिलियन पे करना है। तो ये बहुत ही गंभीर बात होती जा रही है उनके लिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा। वो कहीं 2.5 बिलियन तो कहीं 1 बिलियन, इस तरह से अलग अलग संस्थाओं से, देशों से कलेक्ट कर रहे हैं। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपको मैंने बताया था, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गेम चेंजर है, उनके बारे में बात करता हूं मैं। तो ये 2013 में एक प्रक्रिया शुरू हुई जब शी जिनपिंग साहब सीन पे उभरे और 62 बिलियन की ये बात चली कि ये प्रोजेक्ट रहेगा। इस समय बजट ओवररन होते होते लोग बता रहे हैं कि ये 84 बिलियन क्रॉस कर गया है और इसमें बहुत सारे हिडन क्लॉजेस हैं। तो 10 साल हो गए हैं, ग्वादर पोर्ट जो है वो कहीं भी तैयारी नहीं कर पा रहा है किसी तरीके से, जिससे कि ये किसी भी तरह का पाकिस्तान को रिटर्न दे पाए। और अनपॉपुलर भी बहुत है। अनपॉपुलर इसलिए है कि बहुत सारे बलोची जो हैं भाई, वो डिस्प्लेस हो गए हैं अपने गांव से, अपने शहरों से, और ना ही उनको नौकरियां मिल रही हैं। क्योंकि बहुत क्लियर बात आपको बता दूं मैं कि जब भी चीन कहीं पर भी जाता है और आपको लोन देता है, वो लोन तुरंत ही वापस उनके देश में चला जाता है, क्योंकि केवल चीनी कंपनियां ही जो होती हैं वो काम करती हैं इन प्रोजेक्ट्स पर। केवल चीन से ही सामान आता है, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, जिस भी तरह की चीज हो। इंजीनियर्स चीन से आते हैं और मेनली जो स्किल्ड लेबर होता है वो भी चीन से ही आता है। केवल अनस्किल्ड वर्कर जो है वो लोकली लिया जाता है। जो इंपोर्ट होता है वहां से चीन से सारा सामान, ये ड्यूटी फ्री होता है। तो जब ये ड्यूटी फ्री होता है तो इसी तरह का सीपेक में भी काम हुआ। तो जो लोकल जो बिजनेसमैन थे वो सारे कॉम्पीट ही नहीं कर पाए चीन के माल से, क्योंकि एक तो वैसे ही सस्ता है, ऊपर से ड्यूटी भी नहीं लगी, तो वो बिजनेस भी कोलैप्स कर गए। और यही जो है कारण बना पाकिस्तान की बहुत बड़े फिनेंशियल डिस्ट्रेस में घुसने की, कि उनकी जो करेंसी है वो पिछले 1 साल में ही 47% कोलैप्स कर गई। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर हो गया, बिजनेसेस कोलैप्स कर गए। कितने सारे उन्होंने अपने जो कोलैटरल रखे थे उनके पाकिस्तान रेडियो से लेकर, वहाँ के एयरपोर्ट से लेकर, हाईवे से लेकर, सब चीन ने हथिया लिए। लेकिन पाकिस्तान को इससे सबक लेगा, वो आगे देखने वाली बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका का भी ऐसा ही बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में भी चीन जो है बुरी तरह से हावी हो गया और उनके जो पिछले जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह और जितने भी वहाँ के मिनिस्टर्स रहे थे, उन्होंने अच्छे बढ़िया तरीके से पैसा खाया और वाइट एलिफेंट्स तैयार के लिए श्रीलंका के लिए। तो अब उनका जो टोटल जीडीपी है वो 83.6 बिलियन है और फॉरेन जो उनका डेट है वो 56.3 बिलियन है।
ये 2010 में मजे की बात है कि केवल 21.68 बिलियन होता था, जो कि इतना ऊपर चला गया है। बायलैटरल डेट में लोग बहुत सारे बात करते हैं, चीन तो केवल 10% जो है श्रीलंका का लोन दिया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि बायलैटरल लोन जो देश से देश ने लिया हुआ है वो कितना है, और वो है 45% जो है लोन चीन ने दिया हुआ है। इनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई 50% अगेंस्ट डॉलर इन 2022 में, और इनका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 117.7 चल रहा है। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए चीन ने श्रीलंका में, उनके ऊपर गौर करते हैं। तो हम्बनटोटा जो कि बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है, और उसके चक्कर में श्रीलंका काफ़ी बुरी तरह से डूब गया। 1 बिलियन से ऊपर का उन्होंने लोन लिया था, और इस समय वो 99 ईयर्स की लीज के ऊपर चीन के पास चला गया है। नेक्स्ट जो बॉम्ब श्रीलंका के ऊपर फटने वाला है वो है पोर्ट सिटी कोलंबो, PCC। जी हाँ, ये 269 हेक्टर्स पे बना हुआ एक टैक्स फ्री ड्रीमलैंड है, जो श्रीलंका अपनी तरफ से वर्ल्ड को बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि भाई 65% जो PCC है ये 99 ईयर्स की लीज पे चाइनीज कंपनी को ऑलरेडी चला गया है। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी इसको तैयार कर रही है। इसकी कॉस्ट $15 बिलियन है, और अब तक का लोन जो है $1.5 बिलियन ले लिया गया है। लेकिन इसमें भी जिस तरह से पाकिस्तान के CPEC में हिडन क्लॉजेस थे, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, इसमें PCC में भी बहुत सारे हिडन क्लॉजेस हैं, और ये लोन कहाँ तक जाएंगे और इवेंचुअली ये आइलैंड पूरा चीन के पास चला जाएगा, ऐसा होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यांमार की। जी हाँ, जो इस समय पूरी तरह से गिरफ्त में है चीन के। तो म्यांमार में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके इस समय? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर 1700 किलोमीटर लॉन्ग है। क्याओफी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये 1.5 बिलियन पे बन रहा है। न्यू यांगोस सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है 1.5 बिलियन पे। क्याओक्यू डीप सी पोर्ट बन रहा है 1.3 बिलियन पे, एंड म्यूज मांडले रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है 8.9 बिलियन पे। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतना कुछ म्यांमार में चल रहा है जिसको म्यांमार अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, और इसी कारण 50% जो वहाँ का डेट है वो इस समय चीन की तरफ जाता है। तो उनका 2019 में 41 बिलियन डॉलर का डेट था, और जबकि जीडीपी था वो 65 बिलियन है। तो दैट इज अबाउट 63% डेट टू जीडीपी रेशियो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो वहाँ की पहले की जो प्रेसिडेंट थी ऑंग सैन सू की, उन्होंने डेट को काफ़ी कम कर दिया था। 26% जो था उन्होंने डेट को कम कर दिया था, और ये भी हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि उनको निकाल दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश की मैं एक बढ़ाई भी करना चाहूँगा कि बांग्लादेश ने बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ चाइना के जो डेट ट्रैप को काफ़ी कुछ अभी तक संभाल के रखा है, लेकिन आगे की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जो इनका एक्सटर्नल डेट जो इस समय चल रहा है वो 96.2 बिलियन है, और उसमें चाइना जो है वो 4.8 बिलियन उन्होंने दे रखा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे BRI प्रोजेक्ट्स हैं वो इस समय 64 चल रहे हैं। तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें से कोलैप्स कर जाएं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो है BRI प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं।
और इसमें बांग्लादेश को थैंक यू भी करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि BCIM ओके, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि इंडिया जो है अभी तक उसको ड्रॉप करता आ रहा है, और जिस चक्कर में जो बांग्लादेश है वो काफ़ी समय से बचा हुआ है। अब अगला लेता हूं मैं नेपाल की तरफ। तो नेपाल जो है ये भी काफ़ी बुरी तरह से फंसने वाला है चीन के जाल में। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी समझदारी का काम लिया है और चीन के चंगुल से बचते आए हैं। तो एक जो उन्होंने वाइट एलिफेंट अभी बनाया है उसका नाम है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके उन्होंने $215 मिलियन का लोन लिया था 2% इंटरेस्ट रेट पर और 15 साल के लिए। आपने 2% तो बहुत ही कम है, लेकिन आप याद करिए कि वर्ल्ड बैंक जो है केवल 0.25% चार्ज करता है, वो भी 40 इयर्स के पीरियड के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पे जो BRI प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें शुरुआत में 31 हो गए थे, लेकिन नेपाल ने बहुत ही समझदारी के साथ उनको डाउनग्रेड करते हुए केवल 9 प्रोजेक्ट्स को अभी तक शुरू किया है। लेकिन वो बहुत ही खस्ता हालत में है। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन गए हैं और उनके ब्रिजेस और रोड्स कोलैप्स कर रही हैं, ऐसी खबर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो 2.75 बिलियन का ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट है, और इसमें ऑलरेडी 118 मिलियन का लोन ले लिया गया है और आगे के लोन लिए जाएंगे। तो बहरहाल नेपाल अभी तक काफ़ी हद तक बचा हुआ है इस डेट ट्रैप से, लेकिन जो आगे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो उनको लोन रीपेमेंट करना है उससे वो काफ़ी बुरी हालत में जाने वाले हैं फ्यूचर में। लेकिन सबसे लास्ट में जिसको ले रहा हूँ वो है मालदीव्स, और मालदीव्स की हालत काफ़ी ख़राब है। जी हाँ, उनका GDP केवल $5.4 बिलियन है, जबकि चीन का डेट ही उनके ऊपर 3.4 बिलियन का है। उनको 1 बिलियन का रीपेमेंट करना है 2026 तक। डेट टू GDP रेशियो 115 है, और ये एक बहुत बड़ा डेट टू GDP रेशियो है। वहाँ बहुत सारे चीन ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो उसमें 2018 में चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज बना $200 मिलियन की खर्चे पर। फिर 2019 में हाई राइज ब्लॉक अपार्टमेंट बने 548 मिलियन पर। 2019 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया 181 मिलियन पर। 2019 में बनाया एयरपोर्ट एक्सटेंशन जो कि $421 मिलियन के खर्चे पर रहा। भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहा है, जिससे कि मालदीव जो है चीन के पूरे तरह चंगुल में ना आ जाए, लेकिन इस समय मालदीव्स की हालत काफ़ी बुरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये देश आए हैं इनमें 4 देश जो हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। वो है पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स। बांग्लादेश और नेपाल जो हैं वो अभी तक अपने को बचाए हुए हैं, लेकिन कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकता है, उनके ऊपर ये क्राइसिस आ सकता है। और साथ साथ ही भारत को भूटान की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि वो भी इस ट्रैप में ना फंस जाए। लेकिन मेन जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो चीन की खुद की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है। चीन के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 21% है। हाउसिंग सेक्टर जो कि वहाँ के GDP का 30% है वो कोलैप्स हो चुका है। बैंक्स हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, और अभी लेटेस्ट गोल्डमैन सैक्स ने उनको कहा था कि आप ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सेल कर दें और एग्जिट कर दें चाइना के बैंक्स को, जिससे वहाँ के शेयर्स और ज़्यादा कोलैप्स कर गए। अब चीन जो है वहाँ जो लीड करते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP, उनकी जो पावर आती है वो केवल पैसे से आती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो फ्रीडम हर तरह की है वो ले ली है। तो जनता जो है केवल पैसे से ही खुश है वहाँ पे,
और अगर वो पैसा भी उनके पास आना बंद हो गया तो ये सीसीपी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। 6% जो है उनका जो एक्सटर्नल लोन है इस समय उनकी जीडीपी का है। वहाँ की जनता में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि आपने ये लोन उनको क्यों दिया, ये अपने देश में ही लगाते तो यहाँ पे प्रगति होती। तो अब इस लोन का 60% जो है वो ऐसे ही डिस्ट्रेस्ड है, मैंने आपको बताया। इसका मतलब उसके आने के कोई चांसेस नहीं है। मे बी 40% आएगा और वो कब आएगा उसका भी कुछ पता नहीं है। अब रही बात, तो चीन क्या ऐसे ही जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो वो उन देशों में जाएगा, वहाँ पे उनके जो लैंड है उसके ऊपर कब्जा करेगा, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान में किया है, श्रीलंका में किया है और म्यांमार और दूसरे मालदीव्स में इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि ये जो रिंग ऑफ डेट चीन ने भारत की चारों तरफ बनाने की कोशिश की थी, जिससे कि ये देश कोलैप्स करें और वो चीन के चंगुल में चले जाएं, वो उनके लिए एक फांसी का फंदा बन के तैयार हो रहा है, ना कि रिंग ऑफ डेट भारत के चारों तरफ बन रहा है। भारत ने इसमें बहुत ही समझदारी से काम लिया, पाकिस्तान में हाथ नहीं डाला और दूसरे देशों की बहुत ही समझदारी से क्वाइटली जो हेल्प करते रहे हैं, जिससे कि वो बिल्कुल कोलैप्स न कर जाएं और चीन के पूरे तरह से चंगुल में ना फंस जाएं। तो चीन का जो है पैसा इस समय फंस गया है। चीन जो है अपने खुद के चंगुल में फंस गए हैं और चीन को लग रहा है कि ये पैसा अगर वहाँ वापस उनके देश में नहीं गया तो वहाँ पे विद्रोह हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनको लग रहा है कि 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो एक बार फिर से रिपीट ना हो जाए। तो शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है और चीन की लीडरशिप बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम आगे बात करेंगे इस चीन के विषय में और बहुत सारी आने वाली चीज़ों के ऊपर शीघ्र ही। तो सुनते रहिए और देखते रहिए इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।